लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कथा जो है कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे विष्णु, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा मैं उसका महत्व भी सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। समस्त ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हितार्थ अथवा हित के लिए बड़े ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं इस एकादशी का नाम आपको बतलाता हूँ। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े पापी जो होते हैं उनका विनाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। तो कितनी विशेष बात है कि ब्रह्म हत्या करने वाला भी और गोत्र की हत्या करने वाली, जो अपना गोत्र बदल ले, दूसरे के गोत्र में चला जाए या दूसरा गोत्र अपना ले, वो गोत्र हत्या करने वाला भी और गर्भस्थ बालक को खत्म करने वाला भी, या पर निंदक जो दूसरे की बुराई करता हो। और सबसे बड़ी बात है कि पर स्त्री गामी जो पुरुष होता है, पर स्त्री लंपट पुरुष भी इस अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। उनके सभी पाप जो हैं वो छूट जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माल तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनी से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने लगता है। फर्जी जो डिग्री ले घूमे हैं, जो डॉक्टरी करत हैं, जो पापाचार हो जाते हैं उनसे जाने अनजाने में, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु इस अपरा एकादशी के सेवन से भी वे पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से सेवन करके ऐसे मनुष्य को भी भगवान सद्गति जरूर प्रदान करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस एकादशी के महत्व का श्रवण करने से, इस एकादशी का व्रत रखने से उनको जो है सद्गति अवश्य प्राप्त होती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को जो पुण्य प्राप्त होता है अथवा तृप्ति प्रदान होती है, वही पुरुष इस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो और गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करके भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र अपरा एकादशी के सेवन से ही मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त होता है अथवा वैसा ही फल पा लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से
सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और अंततो गत्वा मरने के प्रांत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में आज की जो ये अपरा एकादशी की कथा है वो यहीं संपन्न होती है। शेष आगे की कथा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो कथा है वो निर्जला एकादशी की कथा है, वह हम लोग जो हैं अगली एकादशी को श्रवण करेंगे। रोको जरा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय।